तो हम लोग अपना डैक्स का जो लेसन है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग जिन फंक्शन के बीच में डिफरेंस सीख रहे हैं उनका नाम है मैक्स, मैक्स ए और मैक्स एक्स। तो हम लोग यहाँ से एक सिंपल, पहले तो अपना जो भी टॉपिक है वो लिख लेते हैं। सो मैक्स, मैक्स ए एंड मैक्स एक्स फंक्शंस इन डैक्स। इसको हम अलाइन सेंटर बोल्ड करके 32 फॉन्ट साइज दे देते हैं और इसको हम यहाँ से एक कलर देके एफएक्स में बस शैडो इनेबल कर देते हैं। बाकी शैडो या बॉर्डर बाकी आप अपना करिएगा। हमारा पर्पस आज ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं है बट इनका मतलब समझना है। तो किसी भी डेटा सेट में देखिए मैक्स, हमें पता है मैक्स का क्या काम होता है कि किसी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करना। तो अगर हम यहाँ से एक सिंपल सा टेबल ले लें, तो ये हमने एक टेबल लिया है और इसको डेटा को एंटर करने के लिए हम पावर बीआई डेस्कटॉप में आके जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप इसे कॉपी करिए और यहाँ पे ले आके आप डेटा में, एंटर डेटा में इसे पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करें, पेस्ट, वो डेटा आ जाएगा और लोड कर लीजिए। और इस टेबल का नाम कुछ भी, मान लीजिए हमें सेल्स या ऑर्डर्स, जो भी इस टेबल का नाम रखना है रख के यहाँ पे डेटा लोड हो जाएगा। छोटा सा एक हमने डेटा लिया। अब मैक्स क्या करता है कि अगर हमारे पास सेल्स दी हुई है, ठीक है, तो मैक्स जो है जो भी इसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल के हमें दिखा देगा। तो अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करके एक नया मेजर बनाते हैं, सो एक नया मेजर बना रहे और इसका नाम हम कुछ लिख सकते हैं लाइक मैक्सिमम सेल्स। सो मैक्सिमम सेल्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे मैक्स और फिर आपका कॉलम। तो जो हमारे कॉलम है उसका नाम है सेल्स और ये कॉलम ऑर्डर्स टेबल के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर्स टेबल का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम, और ऐसे करके हम एक यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स निकाल लेंगे। अब इस मैक्सिमम सेल्स को अगर हमें दिखाना है तो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से एक कार्ड विजुअल ले सकते हैं, क्योंकि मेजर एक सिंगल वैल्यू होती है। तो क्योंकि मेजर एक सिंगल वैल्यू है तो हम यहाँ से इस मैक्स सेल्स को ले आते हैं। तो ये देखिए हमें दिखा रहा है ब्लैंक, ठीक है, ये हमें ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि अगर हम इस कॉलम को देखें तो ये पहली चीज़ तो इस कॉलम को रिकॉग्नाइज कर रहा है एज टेक्स्ट। और टेक्स्ट में जैसे ए बी सी जो भी उसको वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर मान लीजिए इसी के तरह से हमारे पास कोई और टेबल होता, मान लीजिए हम एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, तो एक एक्सेल फाइल यहाँ से बनाते हैं और यहाँ से मान लीजिए हम एक मार्क्स नाम का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कस्टमर्स या एक प्रोडक्ट्स नाम का टेबल बनाते हैं। मान लीजिए हमने इस टेबल का नाम रखा प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट आईडी लिखा, यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे उसकी प्राइस लिख लिया। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को भर देते, एक दो तीन चार मैंने प्रोडक्ट लिया। मान लीजिए ये एप्पल, बेरी और मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लिया लेमन और गुआवा, जो भी मैंने लिया। और प्राइस हमने यहाँ ले लिया 100, इसका 120, इसका 10 और इसका 50, जो भी है इसे हमने कॉपी किया। अब ये डेटा भी हम इसी में ऐड करना चाहते हैं,
तो हम होम पे जाके यहाँ से हम लोग जो है एंटर डेटा पे फिर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके फिर पेस्ट, और इस बार इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट्स। ऑल्दो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मगर एक हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिया। और यहाँ पे अगर हम एक मेजर बनाते हैं, तो यहाँ से अगर हम एक न्यू मेजर बनाते हैं और इस मेजर का हम नाम लिखते हैं मैक्स प्रोडक्ट या मैक्सिमम वैल्यूड प्रोडक्ट, मैक्स प्रोडक्ट प्राइस, और हमने यहाँ पे लिखा मैक्स और फिर हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स और प्राइस। तो इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अभी तक हम लोग सम करते आए थे, यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर हमने एक कॉपी बनाए और इस बार हमने मैक्स प्रोडक्ट प्राइस को यहाँ से लिया, तो 120 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमारा जो कॉलम है वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है, क्योंकि उसमें एक ब्लैंक नाम की वैल्यू है, तो कॉलम क्योंकि टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है तो वो उसको मैक्सिमम में ले रहा है। मगर अगर हमारा कॉलम एक प्रॉपर नंबर है, देखिए यहाँ पे ये होल नंबर है, तब जब हम मैक्स लेंगे तो जो भी मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो आएगी। तो जस्ट अ सिंपल थिंग टू रिमेम्बर। और ऑब्वियसली हम इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि इनमें बॉर्डर आ जाए। अब आगे आते हैं। सो यहाँ से फाइंड द मैक्सिमम सेल्स जब हम करेंगे, तो यहाँ पे ये इग्नोर कर रहा है ब्लैंक वैल्यू, बट ये इग्नोर कब करेगा, वर्क्स ओनली विद न्यूमेरिकल डेटा। सो मैक्स फंक्शन ओनली न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर मान लीजिए हम इस टेबल में जाते हैं और एडिट क्वेरी करते हैं, तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। हम फिर से बता दे रहे, हमने मान लीजिए डेटा सेट पे गए और यहाँ से हमने एडिट क्वेरी किया और यहाँ से हम आगे पावर क्वेरी एडिटर पे। अब मान लीजिए इसको मैंने कह दिया इसका जो टाइप है, अभी इसका टाइप टेक्स्ट है, हमने इसका टाइप होल नंबर दे दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ब्लैंक वैल्यू को हम होल नंबर नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं। तो ये पावर क्वेरी एडिटर का एक यूज़ है। फिर से देखिए, हम पावर क्वेरी एडिटर पे आ गए। पावर क्वेरी एडिटर पे आने के बाद उस कॉलम को सेलेक्ट किया जिसमें इनवैलिड वैल्यू है, इसको हमने यहाँ से रिप्लेस किया और जो वैल्यू में लिखा था ब्लैंक, उसको हमने फाइंड किया और रिप्लेस कर दिया जैसे ज़ीरो से। हमने ज़ीरो से इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो अभी हमने उसकी वैल्यू ज़ीरो लिख दी, या जो भी आपको उसकी सही वैल्यू पता हो वो लिख दीजिए। हम एक चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारी फोर्थ रो है, तो हम रिमूव रोज भी कर सकते हैं। आज का ये यूज़ याद रखिएगा। तो हम कहाँ पे, होम टैब में हैं पावर क्वेरी एडिटर के। यहाँ पे या तो आप राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से रिमूव रोज कर सकते हैं। तो अब ये रो हमें पता चल रही कि इनवैलिड है, इसमें कोई सेल नहीं पता चल रही। हमने रिमूव बॉटम रो कर दिया। और आप लोग बताएं बॉटम में से कितनी रोज में एरर है। वन में, तो यहाँ वन लिख देंगे और ओके, राइट। तो मान लीजिए हम सॉर्ट करने के बाद हमें दिख रहा है, या हमें दिख रहा है कि हमारे टेबल के टॉप 5 रोज में इशू है या बॉटम 10 रोज में इशू है, तो वहां पे आपको ये कीप रोज और रिमूव रोज फंक्शन काम आएगा।
तो ये याद रखिएगा। सर अगर सपोर्ट डेट 2-3 कॉलम मैक्सिमम हो और उसमें बीच में लिखा हो और बीच में ब्लैंक हो तो कैसे रिमूव करेंगे? तो आप राइट क्लिक करके ये रिप्लेस वाला भी कर सकते हैं, और दूसरा रिप्लेस जैसे मतलब? उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद उसे ऐसे सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्ट करने पे जिनमें इश्यूज होंगे वो टॉप या बॉटम में आ जाएंगे, और फिर आप कैसे उसे सॉर्ट करें? रिमूव। ये यहाँ पे देखिए ये एरोस लगे हैं, सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या रिप्लेस भी आप कर सकते हैं वैल्यूज को। और यहाँ से रिप्लेस एरर भी है कि अगर एरर किसी वैल्यू में है, तो उसको आप सीधे यहाँ से हटा सकते हैं। इस पे हम लोग और एग्जांपल्स पे भी आएंगे, मगर ये पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ थोड़ा थोड़ा आप लोग करिएगा। तो ये अब जैसे प्रोडक्ट्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल में हमारे सारे वैल्यूज करेक्ट। सो यहाँ सपोर्ट पे डेट। हमें कोई भी इशू नहीं है, मगर यहाँ पे जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में देखिए क्या बोल रहे हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जब हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, तो जो एप्पल बेरी हम लोगों ने जो स्मॉल केस में लिखा था वो ऐसे लिख के आ गया। अगर हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके अपर केस कर देते हैं तो ऐसा आ जाता है। ये हम लोग इसके लिए एक प्रॉपर अलग से सेशन करेंगे तब, और मैं इसके बारे में बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक मैक्स का है, तो हम लोग अभी उस पर काम करते हैं। जो भी हमने वर्क किया, जब हमने सेव कर दिया, तो आप देखिए ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स में से 200 और 120, तो जो भी मैक्सिमम सेल्स वैल्यू और मैक्सिमम प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे हमारे सामने लिख के आ गया। अब वापस आते हम अपने इस पे। तो ये मैक्स फंक्शन है, इसका काम बहुत सिंपल है, सबको पता है। पर अब आता है मैक्स ए, ठीक है। तो हम इसी को ही दोबारा से ही भर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एंटर डेटा में हम दोबारा से इसी को भर लेते हैं। इसमें जानबूझ के हम लोग ने ब्लैंक दिया है, इसको ऑर्डर टू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ऑर्डर टू पे हमने किया, ऑर्डर टू नाम से एक टेबल आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज है, इसमें ब्लैंक है। अब यहाँ पे आपने देखा था कि ब्लैंक आने लगा था। जैसे अगर हमने मैक्स सेल्स किया था, यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक नया मेजर बनाते हैं, और नए मेजर में हम मैक्स सेल्स यहाँ पे भी लिखते हैं, और यहाँ हमने लिखा है मैक्स ए। अब मैक्स ए भी कॉलम को ही लेगा, पर इसमें क्या है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉलम, डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। तो यहाँ से हम ऑर्डर्स टू में सेल्स को लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मैक्स ए, मैक्स ए सेल्स, ठीक है। तो जब हमने इसको किया और इसका एक कॉपी बनाया, तो यहाँ से लिख के मैक्स ए सेल्स आता है। मैक्स ए सेल्स में ये ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्स को जो है अभी भी वो टैक्स मांग रहा है। मगर इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि फाइंड्स मैक्स, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा। मैक्स से क्या करेगा, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम but include non-numerical values, and blanks are treated as zero. Text values are ignored unless explicitly convertible to numbers. तो मैक्स और मैक्स ए में डिफरेंस इतना है कि मैक्स और मैक्स ए दोनों में हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो इस पे डिपेंड रहेगा कि अगर आपके पास ब्लैंक वैल्यू है, तो ये सीधे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स उसका निकाल के दिखाएगा। पर मैक्स ए, उसमें अगर ब्लैंक्स
लिखे हैं तो वो ट्रीटेड एट ज़ीरो। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग जब कॉपी कर रहे हैं तो ये ब्लैंक जो है वो हम लिख दे रहे हैं। ओके, ब्लैंक को हम लिख दे रहे हैं तो वो उसे एज अ टेक्स्ट समझ ले रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं। हम लोग ब्लैंक लिख दे रहे हैं इसलिए वो सोच रहा है कि ये एक टेक्स्ट है। हम ऑर्डर्स को भी डिलीट कर देते हैं, ऑर्डर्स टू को भी डिलीट कर देते हैं, और अब एक बार और दोबारा यही चीज करते हैं। इस बार हमने एक बार टेबल खोली और हम ब्लैंक लिखेंगे नहीं इस बार। देखिए, इसको ऐसे किया और यहाँ पे ब्लैंक लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसको कॉपी, ब्लैंक का मतलब है ये ब्लैंक। डू यू गेट दिस? ये है ब्लैंक, मतलब ब्लैंक आपको जो मिलेगा वो एक्चुअली में कोई वैल्यू होएगी ही नहीं। तो इस वजह से इसमें जैसे ये ऑर्डर आईडी और ये दोनों को हम अब अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर से वही कर रहे हैं, एंटर डेटा पेस्ट कर रहे हैं। इस बार यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है और इसका नाम अभी हम ऑर्डर 3 रख रहे हैं ताकि हमारे किसी पिछले टेबल से वो मैच ना करे, ऑल्दो हमने वो डिलीट कर दिया। ऑर्डर 3 लिखा, अब यहाँ पे आपके सामने आया तो सेल्स देखिए होल नंबर अपने आप आ गया, ये अपने आप आ गया। तो अगर मैंने ऑर्डर 3 में एक नया मेजर बनाया और इसका नाम रखा मैक्स सेल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और ऑर्डर्स सेल्स। इसको हमने रन किया और यहाँ पे हम मैक्स सेल्स ले आते हैं। ये भी 200 दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है कि ये उसको ब्लैंक को एज अ ब्लैंक ही ट्रीट कर रहा है, उसे जो है इग्नोर कर रहा है। मैक्स सेल्स उसे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अगर हमने इसकी जगह पे मैक्स ए सेल्स एक नया बनाया, मैक्स ए सेल्स, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, मैक्स ए returns the largest value in the column but does not ignore logical values and text। ओके, अगर उसमें कोई टेक्स्ट है या कुछ ऐसा है तो उसे इग्नोर ये नहीं करेगा। तो अगर हम ये लिखते और मैक्स ए सेल्स लेके आते तो ये भी 200 दिखाएगा। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे नया मेजर लेते और इसको कहते हैं एवीजी सेल्स, एवरेज सेल्स। क्या फंक्शन होगा, क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए मुझे अगर मुझे एवरेज सेल्स पता करनी है? एवरेज एवरेज टेबल नेम, फंक्शन मैंने लिख दिया, कॉलम का टेबल नाम नेम, मैंने लिख दिया एवरेज सर टेबल ऑर्डर्स। आईडी। ये ठीक है। यस सर, करेक्ट। तो ये होगी एवीजी सेल्स, तो इसको मैं इसी के नीचे कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारा एवीजी सेल्स आ जाएगा 150। अब ध्यान से देखिए, टोटल कितनी सेल्स हुई है, 200, राइट? नहीं, टोटल कितनी सेल्स हुई है, 200, 300 और 450, राइट? एवरेज सेल्स आ रही है 150, कोई बात नहीं, एक और इसकी कॉपी बनाते हैं। अब हम लोग एक एवरेज ए सेल्स लेते हैं, एवरेज ए सेल्स। फार्मूला क्या है, रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यू हैंडल टेक्स्ट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो एवरेज ए सेल्स लेते हैं और एवरेज ए सेल्स को जब हम यहाँ से लेके आएंगे, ये भी 150 दिखा रहा है। इस मैंने शायद एक्चुअली में बदल ही दिया,
तो एक हम इसको चेंज करते हैं, एक नया निकालते हैं, न्यू मेजर, और इसका नाम रखते हैं एवरेज। तो ये जो ए वाले फंक्शंस है ना, इसमें और नॉर्मल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट वैल्यू है या हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या करेगा कि जो ए वाले फंक्शन है जिसमें एवरेज ए या ये सब लगा है, तो ये उसे इग्नोर कर देगा। अभी हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने एम्प्टी लिख रखा है और ये उसको जो है इसलिए एम्प्टी मान रहा है। ठीक है, तो हम एक काम और भी करते हैं इसी का ही इफेक्ट देखने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए। हम लोग हम यहाँ से एडिट क्वेरी करते हैं और एडिट क्वेरी करके आपको एक और चीज में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से डुप्लीकेट, देखिए यहाँ नल लिखा है, ठीक है, यहाँ से अगर हम डुप्लीकेट कॉलम करते हैं और यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू करते हैं, तो हम किसी वैल्यू, जैसे अगर मान लो मुझे पूरी की पूरे कॉलम में वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से एक किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो राइट क्लिक करके उसे भी रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम नल की जगह पे लिख देते हैं सचिन। देखिए हमारे साथ सचिन पढ़ रहे हैं, तो देखिए वो क्या कह रहा है कि एक नंबर ही आप लिखिए, तो हम जैसे लिख देते हैं 0। ठीक है, तो हमने कुछ 0 लिख दिया। अब ये सेल्स कॉपी बन चुका है। तो सेल्स कॉपी का एवरेज कितना आएगा? क्या ये अभी भी 150 आएगा? एवरेज देखिए कैसे निकलेगा। अगर वो वैल्यू नल थी ना, तो ये लोग एवरेज में क्या कर रहे थे, 100 प्लस 200 प्लस 150, और सिर्फ इतने ही को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यानी ये लगभग 450 आ रहा था, उसे 3 से डिवाइड कर रहे थे, और वही ये लोग 150 एज आ आंसर दिखा रहे थे। और अगर हमारे पास 4 वैल्यूज है, ठीक है, अब वो नल नहीं है, अब वो एक वैल्यू 0 है, ट्राई करते ना, तो नल नहीं है, अब एक वैल्यू 0 है, तो इसको अब 4 हम, से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, तो वो अप्लाई करते। तो इस केस में एवरेज में चेंज आएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से एक कॉलम और बनाते हैं। तो ये जो हमने एवरेज सेल्स निकाली थी, अब हमने एक और कॉलम बना लिया ना सेल्स कॉपी नाम का, तो इसको कहते हैं एवरेज सेल्स कॉपी। तो ये 112.5 आएगा। ओके, एवरेज सेल्स कॉपी में अगर हम लिखते हैं एवरेज ए, क्योंकि अब यहाँ इग्नोर करने के लिए नहीं, तो वो दोनों में सेम वैल्यू दिखाएगा, मगर क्या रहता है कि जो एवरेज और एवरेज ए, मैक्स और मैक्स ए, इनके बीच में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैक्स जैसे ये इग्नोर कर देगा ब्लैंक वैल्यू को, ट्रीट्स द ब्लैंक वैल्यू एज 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो, इसलिए यहाँ पे दोनों में ही हमारा जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है, मगर ये आप याद रखिएगा कि मैक्स ए और मैक्स, इनमें डिफरेंस ये है कि जो भी ब्लैंक वैल्यू होगी ये तो उसे इग्नोर ही मार देगा सीधे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये उसका रिजल्ट देगा। और मे बी इस एग्जाम्पल से ये उतना एविडेंट नहीं हो, तो हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, पर ये मैक्स और मैक्स ए के बीच में
डिफरेंस है। नाउ एक और केस लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई केस हो जहां पे आप देख रहे हैं कि नंबर की जगह टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको उठाते हैं। तो हम लोग एक नया डेटा ऐड करते हैं। इस डेटा में तो सब कुछ ही उल्टा सीधा है, तो यहाँ से एक डेटा ऐड करते हैं और पेस्ट करते हैं। 100, 300, 150 इनवैलिड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग ने देखिए यहाँ पे एक और टेबल बना, हम इसमें भी बात करते। हमने जो ऑर्डर 4 बनाया, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही देखिए सब टेक्स्ट में ही है। तो अब हम ये भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऑर्डर 4 में वो सही से देगा कि नहीं देगा, डेटा क्या देगा। तो अगर हम यहाँ पे एक नया मेजर बनाते हैं और इसका नाम कुछ एवरेज ऑर्डर या मैक्स ऑर्डर 4 लिखते हैं। तो मैक्स ऑर्डर 4 के केस में अगर हम यहाँ पे मैक्स लिखते हैं और ऑर्डर 4 में हम लोग सेल्स लिखते हैं, ठीक है, इसको हमने रन किया। तो एक यहाँ से कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाने के बाद मैक्स, तो ये देखिए उसमें 150 वैल्यू को हमें दिखा रहा है मैक्स, ठीक है, ऑर्डर 4 में। तो 150 दिखा रहा है, 100 नहीं दिखा रहा है, 150। इसको आप समझ रहे हो। ये 300 नहीं दिखा रहा है, ना इनवैलिड दिखा रहा है, जबकि वो वैल्यू टेक्स्ट है। मगर इसी केस में हम अगर इसको मैक्स ए के थ्रू करते हैं, ट्राई करते हैं, तो इसको कहते हैं मैक्स ए ऑर्डर 4। तो ये मैक्स ए उसको 0 दिखाने लगा, ठीक है, मैक्स ए उस लॉजिकल वैल्यू को नहीं पास कर पा रहा। तो डिफरेंस यही आएगा कि मैक्स ए के केस में तो क्या कह रहे हैं, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम एंड डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट को और इन सब को नहीं ले पा रहा है। सो आपको इसीलिए एक तरीका ये रहेगा, जैसा मैंने बताया, कि जो हम लोगों के पास पावर क्वेरी एडिटर है उसके थ्रू पहले तो हम लोग डेटा क्लीन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यूज आ रही हैं तो इसमें आप इन वैल्यूज को न्यूमेरिकल में पहले सेव कर लीजिए प्रॉपर, तभी हम लोग का मैक्स और एवरेज का पर्पस बनता है। यही अगर हम एवरेज लेते हैं, अगर हम एक एवरेज लेते हैं, सो मान लीजिए एवीजी O4 में लिख देता हूँ जस्ट क्योंकि हमें सब चीज़ टेक्स्ट करनी है। तो एवरेज के केस में देखिए वो एवरेज ले नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। एवरेज ए अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि एवरेज उसे इग्नोर करने की कोशिश करा, पर वो क्योंकि टेक्स्ट और स्ट्रिंग है तो वो उसको नहीं ले पा रहा है। तो इसीलिए एक चैप्टर में हम लोगों ने एवरेज और एवरेज एक्स का भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे एवरेज एंड एवरेज एक्स पे बात करते हैं, अभी हम उस पर आएंगे। पहले तो ये ए वाले फंक्शन क्या है, इसमें ब्लैंक्स को ये 0 की तरह से ट्रीट करेगा और टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ए वाले फंक्शन में। ये जैसा क्या है कि वर्क्स ओनली विद न्यूमेरिकल डेटा, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे ही आएगा। फिर आता है मैक्स एक्स फंक्शन। जिस भी फंक्शन में एक्स लगा होता है वो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि वो एक पूरे एक कैलकुलेशन के बाद हमें कोई रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल्स की वैल्यू लिखी है, मान लीजिए पहले हमें सेल्स की वैल्यू में कोई कैलकुलेशन करना हो और फिर हमें एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कह रहे इवेलुएट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल
एंड रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्ट्स। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रन करो, उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आए उस पे आंसर दो। मैं जैसे आप लोग से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मैक्सिमम सेल्स कितनी होगी तो आपका क्या आंसर आएगा? कौन से ऑर्डर आईडी पे मैक्सिमम सेल्स है? 2 पे ही है, ठीक है, क्योंकि आपको 200 दिख रहा है। पर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने फिर डिस्काउंट भी दे रखा है, तो अगर मैं उसके बाद पूछूं कि अब बताइए डिस्काउंट घटा के किस ऑर्डर पे सबसे ज्यादा सेल्स है, आंसर दिखे शायद तब भी 2 ही आए, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, हर एक रो में पहले आपको 100 माइनस 10 करना पड़ेगा, फिर 200 में 20, फिर 150 में 15, राइट। और जो वो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर मैक्सिमम आ रहा है, वो आप बता पाएंगे। ये चीज समझ रहे हो? तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसी डेटा को एंटर करते हैं यहाँ पे, तो डेटा एंटर करने के लिए जो हम कर रहे हैं वही हम करेंगे। डिस्काउंट है 10, 20, 15, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेल्स ये लिख दिया, डिस्काउंट लिख दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ 60, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 5, एक एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, और इसको मैं डिस्काउंट नाम से सेव कर दूँगा और लोड करते हैं डिस्काउंट टेबल को। तो ये जो हमारी डिस्काउंट टेबल है, अगर हम आपसे सीधे पूछें कि हमारे पास ये जो सेल्स है मैक्सिमम सेल्स किस में है, तो आपका जवाब रहेगा मैक्सिमम सेल्स इसमें, क्योंकि सिर्फ हम सेल्स की बात कर रहे हैं। और अगर मेरा क्वेश्चन हो कि कंसिडर डिस्काउंट विच ऑर्डर हैज मैक्सिमम सेल्स, तब आपका क्या जवाब होगा? 3 सर, 150। 145 हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले आपने एक कैलकुलेटेड कॉलम अपने दिमाग में सोचा कि ऐसा आपने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया। कैसे बनाएंगे एक कॉलम, आपने यहाँ से न्यू कॉलम बना लिया और इस कॉलम को लिख लिया सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, राइट। और इसको आपने लिख लिया सेल्स, सो सेल्स आफ्टर डिस्काउंट में डिस्काउंट टेबल में जो सेल्स है और डिस्काउंट टेबल में जो डिस्काउंट है, इसको आप यहाँ से ले लीजिए। अब माइनस करेंगे, माइनस कर दिया आपने, अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप निकाल लेंगे, राइट। पर अगर आप ये एक बार में ही कर लेते तो वो फंक्शन है मैक्स एक्स, तो यहाँ से हम न्यू मेजर बनाते हैं और एक बार में ही मैक्सिमम डिस्काउंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने मैक्स एक्स लिया, तो मैक्स एक्स डिस्काउंट नाम लिख देते हैं इसका। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे मैक्स एक्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि एक टेबल बताइए और एक एक्सप्रेशन बताइए। तो हम कह देंगे भाई टेबल तो हमारा डिस्काउंट और एक्सप्रेशन क्या है हमारा, अभी अभी हमने लिखा ना कि डिस्काउंट टेबल में जो सेल्स है माइनस डिस्काउंट टेबल में जो डिस्काउंट है, ये दोनों चीज लिखा।
और यहाँ मैक्स एक्स डिस्काउंट निकाल लिया। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और ये मैक्स एक्स डिस्काउंट हम जो है यहाँ पे जब करेंगे वही आंसर आएगा 145, राइट। पर ये एक बार में ही आपने आ गया, इसके लिए हमें कोई आपने भी, हाँ आपने एक डिस्काउंट टेबल क्रिएट की है न्यू। अभी तो किया हमने। अगर सेल्स पे डायरेक्ट निकालें यहाँ सेल्स पे पे मान नहीं, लो ये दूसरी चीज है ना, ये दूसरा केस है। इसको समझाने के लिए हमें ये टेबल देखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने मतलब डायरेक्ट कर दिया। अगर ये हम सेल आफ्टर डिस्काउंट ना करें, मैक्स लगा के। हाँ, अगर ये इस केस में ये है भी नहीं तब पर भी वो बताएगा 145। हम्म, अब जैसे ये मैक्सिमम डिस्काउंट तो हमें निकला, मान लीजिए अब यहीं पे आपसे कोई पूछ ले कि एवरेज सेल्स आफ्टर डिस्काउंट कितनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है एवरेज सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। मेजर क्रिएट करेंगे, एवरेज पे जाएंगे। एवरेज सेल्स आफ्टर डिस्काउंट कितनी है? एवरेज फंक्शन अप्लाई करेंगे, एवरेज। एवरेज से तो अगर आपने चलिए एवरेज लगा दिया, ठीक है। अब एवरेज तो सिर्फ एक कॉलम मांग रहा है, कौन सा कॉलम? क्या यहाँ पे ये आफ्टर डिस्काउंट वाला। यहाँ जैसे कह रही है डिस्काउंट, मगर मान लीजिए मैं डिस्काउंट मेजर। लिख भी देता हूँ तो ये तो हमें एवरेज डिस्काउंट दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ तो ये हमें सेल्स दे देगा। सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, सेल्स आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा? सो डिस्काउंट सेल्स माइनस डिस्काउंट, अब वो हमें लेने ही नहीं दे रहा है। डिस्काउंट को तो क्या आप लोग को लगता है कि इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले? डू यू फील दैट? यस सर। बताइए सब लोग, राइट। मुझे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा हमें सेल्स आफ्टर हमें डिस्काउंट। सेल्स आफ्टर डिस्काउंट हमका कॉलम बनाना पड़ेगा, पर मैं आपसे कहूँ नहीं, वो कॉलम नहीं बनाने दूंगा, ऐसे ही बताओ। तो एवरेज ही लगा सकते हैं क्या? नहीं, तो फिर एक फंक्शन है ना एवरेज एक्स, जैसे मैक्स एक्स ने मैक्सिमम डिस्काउंट बताया ना। तो ये क्या हम्म, है, ये मैक्स एक्स डिस्काउंट आखिर में है क्या? ये है मैक्सिमम डिस्काउंट, या ये है कि मैक्सिमम सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, बेसिकली यही तो है। मैक्सिमम हाँ। सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, ये यही तो है। तो बस इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ एवरेज में क्या हो जाएगा, बस यहाँ एवरेज एक्स लगा दो, तो यही ये एक्स वाली चीज का नाम है। एवरेज एक्स क्या करता है, ये आपको दो चीज दे देता है, टेबल और एक्सप्रेशन। और एवरेज क्या करता है, ये सिर्फ आपको कॉलम देता है। तो अगर हमें एवरेज सेल्स या एवरेज डिस्काउंट बताना होता तो हम सिर्फ एवरेज यूज करते, पर अगर हमें एवरेज सेल्स आफ्टर डिस्काउंट या इस टाइप से कुछ कैलकुलेशन करके एवरेज बताना है, कुछ कैलकुलेशन करके मैक्सिमम मिनिमम ये सब बताना है, तो हम लोग ये एक्स लगाएंगे। इज इट ओके? और अब अगर एवरेज सेल्स आफ्टर डिस्काउंट जो भी वो वैल्यू आ रही होगी ना, जैसे यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ 140 आ रहा है, और यहाँ 145 आ रहा है, तो ये हो गया 285 और 90 हो गया 175, जो भी हम सीधे देख ही लेते हैं क्या, 122 समथिंग की, थोड़ा सा 125 सही जवाब है। तो ये अब 125 आ रहा है।
सीधा सीधा 375 होगा वो। तो वो ये सीधे निकाल के दिखा दे रहा है। ये समझ रहे हो क्या? ये एवरेज सेल्स नहीं है। एवरेज सेल्स कितनी होगी यहाँ पे? वो तो 150 होगी। ये आफ्टर डिस्काउंट है, बट सर यहाँ पर आपने डिस्काउंट सेल माइनस डिस्काउंट, बट सर ये दो एक्सप्रेशन आपने यहाँ एक रख दिए, मतलब अरे ये इसका पढ़ो एक्सप्रेशन ना, कैसे ये कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है। टेबल, ये तो टेबल होगा एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है सर, लेकिन कोई डायरेक्ट हम कॉलम नहीं रख सकते हैं इसके वो टेबल को, जैसे एवरेज एक्स के बाद नहीं, ये जो फॉर्मूला बना है, आफ्टर डिस्काउंट। हर फंक्शन का एक नहीं अलग वो तो अलग बात सही रूल है, है। जैसे अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज सेल, तो उसमें क्या होता है, टेबल्स मांगता है और कॉलम नेम मांगता है, रख देते हैं आ जाता है। हाँ, एच इसमें नहीं फॉलो होता है। नहीं, अगर वो करना है तो उसके लिए उन्होंने अलग फंक्शन दे दिया है, ये करना है इसके लिए अलग दे दिया है। टास्क अलग तो फंक्शन अलग। तो ये एवरेज और एवरेज एक्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैक्स एक्स, एवरेज एंड एवरेज एक्स। तो ये सारे हम लोग को आज अप्लाई आप करिए, और बाकी मैं जो है और आप लोगों को कुछ नोट्स भी भेजूंगा अभी, उस पे आप जो है अप्लाई करके सारा दिखाइए। और ये सिर्फ मैक्स एक्स और एवरेज एक्स में नहीं है, सम और सम एक्स में भी यही है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि टोटल सेल्स आफ्टर डिस्काउंट कितनी हुई है, तो क्या बताएंगे आप? नेहा आप बताइए एक बार, टोटल सेल्स आफ्टर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले टोटल सेल्स के लिए हमें कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा? सम एक्स। ठीक है, सम एक्स, और टेबल में हम डिस्काउंट ले लेंगे, और एक्सप्रेशन सेल्स 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 माइनस डिस्काउंट, सिंपल। तो यहाँ से डिस्काउंट में सेल, वही तो हम कर रहे हैं इतनी देर से, राइट? सेल्स अमाउंट सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट सेल, तो ये क्या करेगा, ये टोटल सेल्स आफ्टर डिस्काउंट निकाल देगा हमारे लिए। इसको अगर हम करेंगे, अब यही कोई मिनिमम पूछ ले, बस मैक्स की जगह मिनिमम, तो दो चीज बस याद रखनी है। अगर किसी ने हमसे एवरेज सेल्स पूछ लिया, तो एवरेज में हमें सिर्फ एवरेज फंक्शन यूज करना है, पर उसने हमसे एवरेज सेल्स आफ्टर समथिंग पूछ लिया, राइट? तो उसके लिए हम लोगों को फिर एवरेज एक्स फंक्शन, सम एक्स फंक्शन ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे, ये बल्कि ये पूरी पावर बीआई फाइल अभी मैं भेज दूंगा आप लोग को, और ये सारा आप लोग जो है अप्लाई करिए। और ये अप्लाई करने के बाद अगर आप लोग के पास डाउट हैं, तो वो डाउट्स आप हमसे शेयर कीजिए, और फिर मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसा बेसिक होमवर्क भी बनाता हूँ, वो मैं बना के दूंगा आप लोग को, तो वो आप करके दिखाइए।